वज़ीर आज़म का मुआशी मिशन जारी। आज़रबाईजान से उज़्बेकिस्तान पहुँच गए उज़्बेक हम मनसब अब्दुल्ला आरिपोफ, वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोफ और दीगर आला हुकाम का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाई, उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया। कहा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। यह दौरा हमारी मुश्तरका अक़दार और रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की जरूरत के अज़्म का अयादा है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से दो तरफा मुलाकात करेंगे। ज़राअत, इलाकाई रवाबित, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन की मफाहमाती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। तामीरी सनत के मुशाहिदे के लिए ताशकंद में कायम टेक्नो पार्क का दौरा भी होगा। मुफाहमत के बादशाह की पंजाब हुकूमत के नारवा सलूक पर वार्निंग। गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग की हुकूमत हमारे सहारे खड़ी है। दोस्तों का एहसान मानना चाहिए, लीगी क़यादत को अपने रवैये पर खुद सोचना चाहिए। अगर हमें तंग किया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। लीगी हुकूमत के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाई, हम उनसे अच्छे सिले की तवक्को रखते हैं। पीपल्स पार्टी अरकान पंजाब असम्बली भी फट पड़े। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शिकायत के अंबार, मुफाहमती पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़। कहा लीगी हुकूमत हमारे साथ किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत ने ज़री टैक्स समेत अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया और ना ही हमारी तजावीज़ शामिल की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में बानी तहरीक इंसाफ के खतूत की गूंज। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा आज भी बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। उज़ैर भंडारी ने कहा हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौक्किल दूसरी बात करते हैं। आपका मौक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे ही बात करूंगा। उज़ैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि यह सियासत की बात नहीं हकीकत की बात है। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का तज़किरा। समाअत के दौरान मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए एक नोटिफिकेशन के लिए सब बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने तौसीक़ के लिए कानून साजी की। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मसरत हिलाली के रिमार्क्स कहा गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं जुर्म देखकर ट्रायल होता है। बानी के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा मुल्जिम का स्टेटस देखना होगा, आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन है। अमरीकी अदालत ने भी अपने फैसले में मुल्जिम के स्टेटस को देखकर ट्रायल पर फैसला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपने अपने दलाइल में कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर आर्म्ड फोर्सेस में लोग आइन के आर्टिकल 8(3) के तहत आते हैं तो उन्हें आर्टिकल 10(a) भी हासिल नहीं। इसका मतलब है कि उनका ट्रायल भी चाहे जहां मर्जी हो। समाअत कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से पहले जिंदगी और मौत का खेल। मुल्जिम अरमगान ने जान लेने से पहले की सारी कहानी उगल दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी विलन के अंदाज में कत्ल किया। मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया गया। पहली रॉड मारी तो मुस्तफ़ा जख्मी हुआ और जाने की कोशिश की। अरमगान ने जख्मी मुस्तफ़ा को रोका और कहा कि टॉस होगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। सिक्का उछाला तो टेल आ गया। अरमगान ने सर पर दूसरी बार रॉड से मारा। मुल्जिम ने दोबारा मुस्तफ़ा से कहा कि अगर एक बार फिर से टॉस किया। मुल्जिम ने दोबारा सिक्का उछाला और टेल आने पर एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा। मुल्जिम ने हब दुरेजी ले जाकर गाड़ी के अंदर तीसरी बार टॉस किया, सिक्का उछाला और कहा कि हेड आ गया तो नहीं जलाऊंगा। मुल्जिम ने मुबैना तौर पर टॉस जीतने पर मुस्तफ़ा को जला दिया और कहा कि तुझे मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है।
मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम अरमुगान का मददगार गिजरी थाने के ASI को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक मुलजिम अपने घर पर लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। न्यू ईयर नाइट से मुतल्लिक झगड़े की मालूमात हासिल करने के लिए लड़की जोमा को घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, ज्यादती भी की। अस्पताल इंतजामिया ने लड़की पर तशद्दुद देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लड़की जोमा का मामला दबाकर उसे भेज दिया। तफ्तीशी टीम ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करके बयान कलमबंद कर लिया। चीफ जस्टिस से वफ्द की मुलाकात बानी की इजाजत से हुई थी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि उमर अयूब ने मुलाकात से पहले बानी PTI से मामले पर बात की थी। हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। धूम धड़के से जाने वाली कौमी टीम की दबे पांव वापसी, शिकस्त का तमगा सजाए खिलाड़ी वतन वापस आ गए। तब दुबई से तैयारा पहले लाहौर पहुंचा। चेयरमैन PCB और बोर्ड के अहदेदार उतरे। जहाज ने दोबारा उड़ान भरी और क्रिकेट टीम को इस्लामाबाद पहुंचा दिया। भारत से एकतरफा शिकस्त के बाद सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। ग्रुप A से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था मैच की वजह से। सारा गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। वो कह रहे थे कि जब आप सिफारिशें भर्ती करेंगे, क्रिकेट पे लगा दिए जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है, सारे मैच हार गए। भारत के हाथों शिकस्त, अडियाला के कैदी का भी दिल टूट गया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट टीम पर था। बानी ने PTV पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखा था। मैच हारने पर उनका बड़ा दुख था। बानी ने कहा कि जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तो तबाह होगी। बानी ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। डिस्ट्रैक्शन के लिए खबर निकाली गई कि बानी बेहोश होकर गिर पड़े हैं। बानी इस बात पर मुस्कुराए, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। शुक्र है बानी की हफ्तावार अपने बच्चों से भी बात हुई थी हफ्ते के दिन। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की मुलाकात। बानी के वकील फैसल चौधरी कहते हैं साबिक खातून अव्वल की अपनी फैमिली से भी मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म बहुत अच्छी सेहत में और पुरअज़्म हैं। बानी के जज्बात क्रिकेट को लेकर सारे पाकिस्तानियों जैसे थे। साबिक वज़ीर आज़म ने मेरिट से हटकर तकर्रियों के खिलाफ भी बातचीत की। बादलों का जाते फरवरी को जोरदार सैल्यूट। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, रिमझिम और ऊन के गालों ने जाती सर्दी को रोक लिया। दीर में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत लाहौर और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पिशावर, कालाम, DI खान में बादल बरसे। कोयटा, यूब में बरखा-रोत। मारम जमा में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 2 मार्च तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। लाड़काना, सखर में भी बारिश का इम्कान। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद सेंट्रल जेल कराची से रिहा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने सेंट्रल जेल के बाहर आफाक अहमद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शानज़े मलिक एक्सीडेंट केस से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जज अदनान यूसुफ ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। शानज़े मलिक पर गाड़ी की टक्कर से शहरी को जांबा करने का इल्जाम था। IMF ने $7 अरब प्रोग्राम के जायजे पर वफ्द भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। इक्तिसादी जायजे के लिए वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान की IMF वफ्द को ब्रीफिंग एजेंडे में शेड्यूल्ड। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इकदामात पर गुज़श्ता रोज ब्रीफिंग दी थी। वफ्द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इकदामात बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा।
PIA की निजकारी नहीं हो सकी, मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ की अदायगी कर दी गई। डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी के इजलास में इंकशाफ। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि अब तक मालियाती मुशीर को 63% की अदायगी हो चुकी है। मजमूई तौर पर $69 लाख की अदायगी करनी है। बाकी रकम निजकारी का अमल मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। रोज वैलेट होटल का मौजूदा मुआहदा मई के महीने में खत्म हो जाएगा। PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी अगले माह तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जून तक निजकारी की हिदायत की थी। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। दीनी, इल्मी और उम्मत को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर जाकिर नाइक को मंसूरा में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। साबिक नायब अमीर फरीद पराचा, सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बड़ा इकदाम। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। मंसूबे का आगाज आइंदा माह से होगा। हर माह 100 खवातीन को कुरानंदाजी से इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। निजी और सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन स्कीम के लिए अहल होंगी। पहले मरहले में 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने थाना B सेक्शन सखर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध भर के तमाम थानों को बेहतर बनाया जा रहा है। कम्युनिटी पॉलिसिंग को फ़रोग देना होगा। पुलिस और अवाम में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर बैराज का भी दौरा किया। हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों का सोशल मीडिया की जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तफाक। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कारोबारी बरादरी को दरपेश मीडिया से मुताल्लिका मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसव्विदा तैयार करेगी। पंजाब में खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय फौज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। ट्रंप का मजीद कहना था कि यूक्रेनी सदर से जल्द मुलाकात करूंगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय फौज की यूक्रेन में मौजूदगी जमानत के तौर पर होगी। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। यूक्रेन से मुताल्लिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मादनी वसाइल पर ताउन से मुताल्लिक अमरीका के साथ काम करने को तैयार हैं। ट्रंप की रूस और अमरीका के दिफाई अखराजात में 50% कटौती अच्छी तजवीज़ है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। जर्मनी में इंतखाबात जीतने वाले फ्रेडरिक मर्ज भी इसराइल की हमायत में सामने आ गए। इंतखाबात जीतने के बाद नेतन्याहू को जर्मनी के दौरे की दावत दे दी। बोले, नेतन्याहू को आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की परवाह ना करते हुए जर्मनी का दौरा करना चाहिए।
क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। दुबई में कायम क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के मुताबिक हैकर्स ने बिटकॉइन के बाद मकबूल तरीन करेंसी एथेरियम के वॉलेट का कंट्रोल हासिल कर लिया। हैकर्स ने $1.5 अरब मालियत की डिजिटल करेंसी चुरा ली। कंपनी का करेंसी वापस लाने वाले हैकर्स को $10 करोड़ इनाम देने का ऐलान।